असल में जब 15 तारीख को जो मैच आ रहा है और ट्रम्प कार्ड बोला है सलमान ने उस्मान तारिक को, तो कहीं ना कहीं मेंटली उनको चैलेंज तो करना है ऐसी न्यूज़ को फैला के। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है। इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है, इश्यूज़ भी हुए, बातें भी हुई, हल्ला गुल्ला हुआ, चाहे अच्छा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हाइप अब कुछ ज़्यादा ही क्रिएट हो गई है। कहीं ऐसा फील हो रहा था इंडिया पाकिस्तान मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान नहीं जीत पा रहा था इंडिया से, थोड़ा सा लेवल ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया था, लेकिन अब इस सारे घिचपिच के बाद, सिनारियो के बाद एक बार फिर इंटरेस्ट लेवल बढ़ गया है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हो गई, इंडिया की हो गई, दोनों 4-4 पॉइंट्स पे हैं। इंडिया लगभग यही टीम खिलाएगा, शायद अभिषेक शर्मा वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान की प्रिपरेशन में अभी आप बताएं कि क्या गुंजाइश, सना मीर की 11 में क्या गुंजाइश है, कुछ वहाँ थिंक टैंक क्या सोच रहा है, दैट्स इररिलेवेंट। देखिए ओवरऑल दो ही जगह ऐसे नज़र आ रही हैं कि आपके पास एक मिडिल ऑर्डर में एक इशू आया, शुक्र है बाबर के रन हो गए, अब उस्मान के साथ ही आप कंटिन्यू अब तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज अब आखिरी मैच में ख्वाजा नाफी ने एक ही मैच खेला, उसको आप नहीं खिला सकते, तो आई थिंक वहाँ पर बात अब ज़्यादा हो नहीं सकती। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने इसी कॉम्बिनेशन से जाना है दो स्पिनर्स के साथ, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, वहाँ आपके फास्ट बॉलर की पिक बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। शाहीन अभी आउटस्टैंडिंग बॉलर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी बहुत सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए, पर इस वक्त उनकी फॉर्म उस तरह की नहीं है कि आप उनसे डेथ में भी बॉलिंग कराएं और नया बॉल भी कराएं। हो सकता है वो नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं दोबारा से जिस तरह वो करते हैं, बट उनको भी काफ़ी हद तक रीड कर लिया गया और वो भी अब प्रेडिक्टेबल आगे से ही बॉल करें। तो फिर या तो आपके पास नसीम का ऑप्शन है कि आप नसीम शाह को वो मैच खिलाएंगे, या फिर आपके पास सलमान मिर्जा का ऑप्शन है। एक ऑप्शन मैं दूं जी, फ़खर जमान को लाने का। जी, क्या आप मानते हैं कि जो करंटली पाकिस्तान के स्क्वाड में कीपर हैं वो बैटर कीपर है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि एज अ बैटर है कीपिंग, वो बैटर जो कीपिंग कर सकते हैं, तो क्यों ना आप साहिबजादा फरहान को ग्लव्स दे दें? क्योंकि एक ही बंदा परफॉर्म कर रहा है, अब उसको भी परफॉर्मेंस से आप जाने देना। नहीं है साहिबजादा कंफर्टेबल कंफर्टेबल नहीं, वो अलग बात है, बट ये एक प्रोविजन बन सकता है आपकी स्पेस नहीं इस तरह के मैच में नहीं, और खास तौर पे जब आप दो स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला रहे हैं। दो स्पेशलिस्ट स्पिनर का मतलब ये है कि आप उनसे विकेट्स लेना चाहेंगे और आपके लिए आपके पास एक स्पेशलिस्ट कीपर होना चाहिए जो स्टंपिंग कर सके, जो एजेस पकड़ सके। इस इतने बड़े मैच में आपको चेंज मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ, एक किस्सा छोटा सा इसमें टच कर। कहिए। हम लोग 2011 के वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे थे और हम वकार भाई हमारे कोच थे, उनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें काफ़ी देर बाद समझ आई। ही वॉज एब्सोल्युटली राइट दैट टाइम, और हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। वो हमें ना ट्रेनिंग बहुत करवाते थे, इंतहा की ट्रेनिंग। मैच से पहले 10-10 जो है वो शटलें 10-10 राउंड, इस तरह की बहुत डिफिकल्ट जो है ना वो हम मैच से पहले प्रिपरेशन करते थे। तो हमें लगता था कि बड़े उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। तो हम वर्ल्ड कप के लिए जब शुरू किया, हम बांग्लादेश से श्रीलंका की तरफ जा रहे थे अपने मैचेस के लिए, तो प्लेन में अचानक हम फ्लाइट में थे, तो कामरा ने मुझे आवाज़ लगाई, कहते यार हफीज़ इधर आई, कोई बात हो रही है। मैं चला गया, वहाँ जाके पता लगा कि वकार भाई की ये एक सोच है, वो उनको लग रहा है कि वहाब रियाज को पिंच हिटर ना बना के भेजा जाए। लाइक अगर हमारे ऊपर से कोई ओपनर आउट हो जाए तो हम वहाब को पिंच हिटर बना के एक मैच में भेजा भी था। लेकिन उस वक्त ये एक आइडिया उन्होंने फ्लोट किया कि जी उनको ये लगता है कि ये किया जाए। तो मैंने कहा यार जहाँ पे इतने उल्टे सीधे काम हो रहे हैं अभी करके भेज लो। लकी कमेटी जैसे लकी कमेटी है जी, निकलती भी है वाली करके ही भेज लो। वहाँ से काम स्टार्ट हुआ था लकी वहाँ कमेटी। से। उमर आप बताएं 11 आपका क्या होगा जो है, आई मीन अगर कोई चेंज है तो कौन आए और कौन जाए? मेरे ख्याल से मैं तो सेम टीम के साथ अब जाऊँ जो टीम अभी करंटली है। शाहीन का एक इम्पैक्ट तो है, ऐसा नहीं कि अगर वो खेलेंगे तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ठीक है इस वक्त उनके वो फॉर्म नहीं लगी हुई, लेकिन उनका जो उनके बैक के ऊपर जो उनकी परफॉर्मेंसेज है उसका कॉन्फिडेंस अगर वो लेके चले गए, और इंडिया को पता होगा कि शाहीन के हमने पहले 2 ओवर अगर सर्वाइव ना किए तो ये भी हमें डेंट डाल सकता है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त इतना बड़ा डिसीजन लेना कि शाहीन को ना खिलाना, ये जो मैनेजमेंट है ये शायद अभी ये नहीं सोच सके। आपका 11 क्या है? मतलब 11 नहीं मांग रहा, अगर कोई चेंज है तो क्या है? सेम टीम, नो चेंज। सेम एक अगर मैं खिलाना चाहूँ तो मैं ज़्यादा तौर पर सलमान मिर्जा को खिलाऊँ, क्योंकि वो खेला नहीं हुआ और अभी तक की जितनी उसकी क्रिकेट हमने देखी है वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। हटाएंगे किसको? मन नहीं पता है, उन्होंने ऐसे गोल होते बैठे हैं। एक चीज जिन्होंने गुंजले पाए नहीं वही सुधार। वही सुधार। एक चीज़ जो आई थिंक हमारे थिंक टैंक, आई एम श्योर वो सोच भी रहे होंगे, सब काम भी कर रहे होंगे, बट थोड़ा शाम में बारिश की प्रेडिक्शन आ रही है संडे को, तो मेरे ख्याल से हर तरह की टीम दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए। 10 ओवर के लिए आपकी कौन सी बेहतर 11 होनी चाहिए, कम से कम ओवर्स अगर इससे भी कम होते हैं तब आपका बॉलिंग यूनिट कैसे होना चाहिए। जस्ट बीइंग मोर प्रोएक्टिव, आई एम श्योर उन्होंने काम किया होगा, बट एट टाइम्स बहुत सी चीज़ों में आई थिंक वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, बिकॉज उस टीम की शक्ल फिर बिल्कुल फ़र्क होगी। जो आप फ़खर की बात कर रहे हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली ही विल वॉक इन अगर आपके उससे टॉस से पहले ही ओवर्स कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर दिमाग में रखनी चाहिए पाकिस्तान को गोइंग इनटू द मैच। अगर बारिश की प्रेडिक्शन है और टॉस से पहले नहीं, अगर आपको बीच मैच में भी आपको लगता है कि आ सकती है बारिश, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आपको किस किस्म के टॉप 6 चाहिए या टॉप 5 बैटर्स चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बात हो रही थी इंडिया पाकिस्तान एनकाउंटर की, पॉसिबल चेंजेस क्या हो सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से हमने बात की। अब मैं जो सवाल करना चाहूँगा बिफोर वी गेट टू द मैचेस के, उमर हमने मैचेस देखे एक आध हुए हैं प्रेमदासा में जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच है। आज सुबह भी जब पिच रिपोर्ट हुई तो रसेल आर्नल्ड ने कहा था कि सबसे ज़्यादा बाउंस एसएससी में है, उसके बाद पालक अली में है, सबसे लो बाउंस प्रेमदासा में है। इन
चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ खेला है, जैम्पा ने विकेट्स हासिल की थी, पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी और कॉम्बिनेशन होगी इन टर्म्स ऑफ बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड या स्पिनर्स की कॉम्बिनेशन किस तरह से दिख रही है पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, क्या हो सकती है इंडिया को अपोजिशन देखते हुए वहाँ पे उस ग्राउंड? देखिए जो इसकी हिस्ट्री या जो स्टेट है प्रमदासा की, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे हम मैच खेले भी है, मैंने कोच भी वहाँ पे किए, तो अक्सर टीमों की ये प्रेफरेंस होती है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, क्योंकि वहाँ पे फिर सेकंड बैटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगेन डिपेंड करता है, जिस तरह सना ने कहा कि उस दिन थोड़ी सी प्रिडिक्शन है बारिश की, तो उसको भी फिर आप मद्देनज़र रख सकते हैं कि अगर बारिश होती है तो फिर ऑब्वियसली फिर आप जाते हो चेस करने के लिए, और फिर उसी हिसाब से फिर आप बॉलर भी चेंज कर सकते हो। लाइक अगर बारिश आ जाती है तो मे भी कि आप एक बैट्समैन बढ़ा दें, बैट्समैन या पेसर बढ़ा दे, एक स्पिनर को बिठा दे, क्योंकि जब बॉल गीला हो जाता है तो स्पिनर के लिए मुश्किल होता है बॉल ग्रिप करना, तो ये चांसेस है। लेकिन प्रमदासा में मेरे ख्याल से अगर नॉर्मल कंडीशन हो तो टॉस जीत के पहले बारी करनी चाहिए। स्लो एंड लो पिचेस की अगर बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान ने यूएई में, दुबई में साइम को यूज़ किया था नए बॉल के साथ, कारआमद साबित हुई थी। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है जो शायद पाकिस्तान ट्राई करना चाहिए अगर ऐसा ही बाउंस है जो रसल आनंद ने बताया। देखिए ऑप्शन तो पाकिस्तान के पास इतनी है कि वो बड़े आराम से 2 बैट्समैन बीच में डाल सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखें कि फ़हीम अशरफ हमारे बॉलिंग ऑलराउंडर है, 2 मैचों में उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की। साइम अयूब ने पिछले मैच में एक ओवर किया। सलमान आगा अभी तक अपना हाथ खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वो बॉलर हैं 3 जो बड़े आराम से 10 से 12 ओवर कर सकते हैं इन दीज कंडीशन, जहाँ पे क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है। अब देखना ये कि उनका कॉन्फिडेंस किस पे है, जो मैंने उस दिन बात की थी कि जब आपके पास 8 ऑप्शंस होती हैं तो कप्तान समटाइम कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने किसको ओवर देना और किसको नहीं देना। लेकिन किया जा सकता है, मुझे लगता है कि सलमान आगा कैन प्ले अ वेरी गुड रोल, क्योंकि इनकी टीम में लेफ्ट हैंडेड इतने ज़्यादा हैं, 5 तो मैंने देख लिए हैं, छठा शायद अक्षर को भी अगर वो खिलाते हैं तो वो भी 8 छठा होगा। तो जब आपके पास इतने लेफ्ट हैंडेड है तो ऑफ स्पिनर का तो वैसे ही दिल गुर्दा बड़ा हो जाता है। और जब आप कंडीशन ऐसी हो जहाँ जो स्पिन कंड्यूसिव हो, जहाँ पे आपको पता है कि यार यहाँ पे बॉल स्क्वेयर टर्न होगा, तो मैं तो 4 की बजाय 8 ओवर भी करने के लिए तैयार हूँ अगर मुझे प्रेमदासा के अंदर बॉलिंग मिल जाए। ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ इसी वर्क लेके कि अभी जिक्र किया उन्होंने, वाई फोकस ऑन अनकंट्रोलेबल्स, ड्यू फैक्टर, बारिश, अपनी स्ट्रेंथ को देख के क्यों ना फैसला किया जाए कि आप क्या बेटर ऑफ होंगे पहले उन कंडीशन में बैट करें या बॉल करें? देखिए जब आप बात करते हैं कि उन कंडीशंस में बेटर ऑफ कैसे होंगे, तो आपको इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा, ड्यू को भी रखना पड़ेगा, बारिश को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जब बारिश ऑब्वियसली होती है एक तो आपको चेजिंग में हेल्प हो जाती है, टारगेट आपके सामने होता है, फिर आउटफील्ड वेट होने की वजह से स्पिनर्स के लिए बॉल करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों को दिमाग में डेफिनेटली रखना पड़ता है। फिर कम ओवर्स में आपको इम्पैक्ट प्लेयर ज़्यादा चाहिए, उसमें आपको शायद एंकर रोल का प्लेयर ना चाहिए, उसमें उस हिसाब से आपको बैटिंग ऑर्डर और 11 की शक्ल बनानी है। तो क्रिकेट का इसीलिए ये इतनी अनप्रिडिक्टेबल गेम है, इसीलिए इसकी इतना मज़ा आता है खेलने को, और हम सालों से इसको फॉलो करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि इसमें ये जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं वो कभी कभी इतना बड़ा रोल प्ले कर जाते हैं कि आपकी सारी प्लानिंग एक तरफ रह जाती है। तो ठीक है, आप फोकस अपने कंट्रोलेबल्स पे करें, बट इन चीज़ों को दिमाग में रखना ज़रूर पड़ता है। चलिए, आप तीनों का कल का होमवर्क आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पे अभी कि आपने क्या करना है, किस चीज़ की तैयारी करनी है। लेट्स हैव अ क्विक लुक कि कल हमारे लिए क्या क्या मौजूद है। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा, ये होगा कोलंबो में, प्रेमदासा में, इसको देख सकते हैं। दूसरा मैच कनाडा और यूएई का है, ये बराबरी का मैच हो सकता है, दिल्ली में खेला जाएगा। और नेदरलैंड्स और यूएसए मुकाबला करेंगे चेन्नई में। ये 3 मैचेस हैं, तो आप लोगों का ये होमवर्क है, पूरी तैयारी के साथ कल आइए और फिर सुबह आप लोगों के साथ जो है 2-2 हाथ होंगे, बात होगी। अपना सबका ख्याल रखिए।